हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे शो। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रियल हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यकीन है कि आपको ये सारे वीडियोज़ पसंद आएंगे और मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा। तो चलिए अब सीधा वीडियो शुरू करता हूँ। ये कहानी ली है मैंने कोरा से और ये कहानी है जॉयदीप की। जॉयदीप ने ये नहीं बताया है कि वो कहाँ से हैं, लेकिन जैसा उनका लैंग्वेज है और जैसे वो बातें कर रहे हैं, होपफुली ये वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा के किसी आसपास के इलाके से हैं। तो अब मैं ये कहानी उन्हीं के पर्सपेक्टिव से यानी कि फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से बताऊँगा। तो चलिए अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। मेरा नाम जॉयदीप है और ये कहानी है 2015 की। और ये कहानी मेरे साथ नहीं हुई थी, लेकिन ये कहानी में मैं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व्ड हूँ और कैसे ये आप जान जाएंगे। तो ये बात है 2015 की। उस समय मेरे भाई के फ्रेंड का बर्थडे था और हम लोग सब उसके घर गए थे खाना खाने के लिए। एक छोटी सी पार्टी रखी थी उन्होंने। हम लोग वहाँ पे गए और हमने बहुत अच्छे से खाना खाया और उसके बाद रात के करीब 10:20-30 पे हम लोग घर वापस लौट रहे थे। हमारे साथ एक और फैमिली भी थी जो कि हमारे ही लोकेलिटी में रहती थी, तो हम लोग सब पैदल ही वापस लौट रहे थे। जब हम लोग रास्ते में चल रहे थे तो अचानक से मेरे पापा को एक फ़ोन आया। हेलो राजेश, हाँ भाई जल्दी आ जा, देखना तेरी भाभी को क्या हो गया, किसी को पहचान नहीं रही है, बहुत सारी गालियाँ दे रही है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये फ़ोन आया मेरे पापा को और ये फ़ोन था उनके एक फ्रेंड का और उनकी वाइफ को कुछ तो हो गया था। इसके बाद मेरे पापा ने कहा कि तुम लोग घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊँगा। इसके बाद मेरे पापा अपने फ्रेंड के घर की ओर चले गए और हम लोग अपने अपने घर आ गए। अब उसके बाद उस दिन क्या हुआ था ये मेरे पापा ने हमें नहीं बताया, उस समय नहीं बताया। लेकिन ये बात है 2020 की। उस समय मैं होम क्वारंटीन था और ये जो होम क्वारंटीन में था वो उन्हीं दोस्त के घर पे था। ये समय था कोविड का और हम लोग किसी और स्टेट से आ रहे थे, तो हमें क्वारंटीन रहना ज़रूरी था। तो मैं उन्हीं के घर पे रुका हुआ था। अब एक दिन हम लोग शाम को बात कर रहे थे तो अचानक से ये बात उठी कि उस दिन क्या हुआ था। तो उनका जो बेटा था उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन। अब उनके फैमिली में उनके जो मतलब मेरे जो पापा के फ्रेंड हैं वो हैं, उनकी वाइफ है, उनका जो बेटा है वो है और उनकी एक बेटी है वो है और उस समय उनके मामा भी उनके साथ थे। उनकी एक दादी भी है जो कि उस समय अपने किसी रिलेटिव के घर गई थी। तो उनके बेटे ने बताया कि उस दिन हुआ ये कि करीब शाम के 6 या 7 बज रहे होंगे और हमारी मम्मी ने सब कुछ सारा काम कर लिया, घर का सब काम निपटा दिया और उस समय अंधेरा हो चुका था। अब इसके बाद उन्हें बाथरूम जाना था और अचानक से घर की लाइट चली गई। उनका जो बाथरूम था वो छत पे था, तो वो एक मोमबत्ती लेके छत पे बाथरूम करने जा रही थी। वो सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर छत पे गई। अचानक से नीचे ये लोग थे और ये लोग कुछ खेल रहे थे, तो इन्हें अचानक से अपनी मम्मी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और ये लोग भागे भागे छत पे गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनकी जो मम्मी है वो बीच छत पे ऐसे दोनों हाथ और दोनों पैर फैला के बैठी हुई है और कुछ बोल नहीं रही है। उनका जो बाल था वो सीधे सामने की तरफ था और वैसे चुपचाप बैठी हुई है। ये लोग वहाँ पे गए और उन्होंने अपनी मम्मी को हिलाया और पूछा कि मम्मी अब ठीक हो। तो उनकी मम्मी ने कुछ बोला नहीं और हंसने लगी और फिर बोलने लगी, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है। और ये सुन के ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। इन्होंने तुरंत अपने पापा को फ़ोन किया और उनके पापा और उनके मामा तुरंत वहाँ से वापस आए जहाँ पे वो लोग गए थे। वो लोग अपनी दुकान पे थे और वहाँ से तुरंत दुकान बंद करके वो लोग वापस आ गए भागे भागे। आने के बाद तब तक इन्होंने अपने मम्मी को छत पे से नीचे लेके आ गए थे ये लोग और वहाँ पे एक रूम में बैठा दिया था। आने के बाद उनके जो पापा थे उन्होंने अपनी वाइफ को पूछा कि ठीक हो। तो पहले उन्होंने उन्हें देखा और फिर कुछ बोला नहीं और फिर बोलती है कि कौन हो तुम, और फिर वो चुप हो गई। उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा, भाग जा कुत्ते, भाग कुत्ते, और ऐसी गालियाँ देने लगी और इसी के साथ और भी ज़्यादा गालियाँ देने लगी। इसके बाद उनके मामा उनके पास गए और पूछा कि दीदी आप ठीक हो, और वो उनकी तरफ घूम के बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ देने लगी, भाग यहाँ से, भाग साले, भाग कुत्ते, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब ये जो गालियाँ थी वो और ज़्यादा थी, मैं बस इतना ही दे रहा हूँ। ये देख के ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। इन्हें समझ में आ गया कि कोई बीमारी नहीं है, कुछ और है, और इन्होंने तुरंत मेरे पापा को फ़ोन किया और मेरे पापा भी वहाँ पहुँच गए। उसके बाद उस समय तक और भी कुछ लोग वहाँ पे आ गए थे और सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। कुछ लोग सही में हेल्प करने के लिए आए थे, कुछ लोग बस तमाशा देखने आए थे।
तभी उनके जो मामा थे उन्होंने सोचा कि एक आदमी को फ़ोन करता हूँ, वो एक वहाँ के एक तांत्रिक थे और जिनका कांटेक्ट मामा से था। अब इनका जो फ़ोन था ये शायद ऊपर था, तो ये ऊपर गए फ़ोन लेने के लिए और वहाँ से भागे भागे नीचे आए। मेरे पापा के जो फ्रेंड थे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस उन्होंने तुरंत उस आदमी को फ़ोन किया और वो आदमी वहाँ पे आ गया। वो आदमी उनके पास आके बैठ के पूछने लगा उनसे, बता कौन है तू। तो जो उनकी वाइफ थी वो उस आदमी को, उस तांत्रिक को देख के हंसने लगी और उन्हें भी बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। फिर उसके बाद उस तांत्रिक ने उन्हें कहा कि अच्छा ऐसे नहीं मानेगा तू, और एक सिक्का लिया और सिक्के में कुछ मंत्र पढ़े और वो सिक्का लेकर उनके सर पे ऐसे चिपका दिया और जैसे ये हुआ वो अचानक से बेहोश हो गई। अब इसके बाद करीब 2 या 3 घंटे तक वो वैसे ही बेहोश रही और जितने भी आदमी थे, जितने भी लोग थे, जो भी परिचित लोग थे, जो भी शुभचिंतक थे, वो वहीं पे बैठे हुए थे। अचानक से वो होश में आई और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है, सब यहाँ पे क्यों है, कोई दिक्कत है क्या। मतलब कि अब वो ठीक हो चुकी थी। तब इन्होंने पूछा कि आखिर क्या हुआ था ऐसा, कि मतलब ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी, आपको याद है कुछ। तो उनकी वाइफ ने बताया कि मुझे बस इतना याद है कि मैं मोमबत्ती लेकर छत पे गई थी और अचानक से मुझे दिखा था कि सामने वाले छत पे जो स्टेयरकेस होता है उसका कवर होता है और उस कवर पे एक काला सा आदमी जैसा या फिर परछाई जैसा ऐसे छुप के ऐसे बैठा हुआ था। तो पहले मुझे लगा कि कोई बंदर है, फिर मुझे लगा कि शायद कोई चोर है और अचानक से समझ में नहीं आया कि कैसे, पर उस आदमी की परछाई हमारे छत तक आ रही थी और धीरे धीरे वो परछाई बड़ी होने लगी और वो इतना बड़ी हुई कि वो परछाई आके मेरे पैर को टच की और जैसे ही वो मेरे पैर को टच की मैं बेहोश हो गया और मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं था। और जो वो आदमी थे, जो तांत्रिक थे, उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक प्रेत आत्मा का साया था जो कि शायद छत पे से उनके ऊपर आ गई थी और अब वो चली जा चुकी है। ये सब होने के बाद उनके बेटे ने मुझे बताया कि मैंने अपने मामा से पूछा था कि आखिर उस दिन आप भागे भागे क्यों आए थे, क्या हुआ था। तो उनके मामा ने कहा कि मैं बस तुझे इतना बताऊंगा कि उस दिन मैं तेरी मम्मी का फ़ोन लेने के लिए छत के पास वाले रूम में गया था। उनके मामा ने बताया कि हमारा फ़ोन डेड हो चुका था और मुझे किसी को ज़रूरी में कॉल करना था, तो मैं उनके पास उनका फ़ोन लेने के लिए गया और जब मैं फ़ोन लेके वापस आ रहा था तो स्टेयरकेस से मैं नीचे उतर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ मेरे पीछे भी कोई चल रहा है और उसके बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो पीछे से एक हंसने की आवाज़ आई और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक भयानक सी काली परछाई जैसे कुछ दिखी और बहुत करीब से मैंने उसे देखा, मतलब कि इतना करीब कि मैं यहाँ पे हूँ और परछाई यहाँ पे होगी। मैंने उनके बेटे से पूछा कि वो कैसी दिखती थी, पूछा तुमने अपने मामा से। तो उसने कहा कि हाँ मैंने पूछा था, लेकिन उनके मामा ने बस इतना बताया कि दोबारा मुझसे कभी पूछना मत कि वो कैसी दिखती थी। लाइफ में मैंने इससे ज़्यादा भयानक कोई चीज़ देखी ही नहीं थी और उसके बाद उन्होंने कभी भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया, कुछ बताया नहीं। अब मुझे ये सब कुछ मैंने सुना और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और तब भी अचानक से लाइट चली गई। अब मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था। मेरा जो रूम था वो उसी स्टेयरकेस के पास था और उसी स्टेयरकेस के पास मैं सोया हुआ था करीब रात के, ये सब जो मैं डिस्कस कर रहा था ये हो रहा था रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास और उसके बाद सब सोने चले गए और लाइट चली गई। तब मेरे पास एक कंबल था और मैंने उस कंबल से अपना मुंह ढक लिया और वैसे सो रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीना हो रहा था, लेकिन मैंने वो कंबल हटाया नहीं क्योंकि मेरे रूम के ठीक बाहर वो स्टेयरकेस था और मुझे बार बार वो सब चीज़ सोच के डर लग रहा था। अब ये जो कहानी है ये उनके बेटे ने मुझे बताया था, तो हो सकता है कि आपको इस बात पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है कि जब मेरे पापा को वो फ़ोन आया था उस समय मैं उनके साथ था, तो हो ना हो ये सारी की सारी बातें सच्ची है और ये सब कुछ सही में हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको एनिमेटेड हॉरर वीडियोस भी पसंद है तो प्लीज़ आप जाके मेरे दूसरे चैनल को चेक कीजिए जिसका आईडी है @ख्याल3 बजे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट में लिखिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नई रियल हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।